देश के अगले आम चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। नीतीश के इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी संदेश आ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम अपनी भूमिका अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया। हमारा एक ही चेहरा है और हम बीजेपी के सामने हैं। विपक्षी एकता के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी पार्टियों को न्योता दिया गया था। यात्रा के बाद परिवर्तन देखने को मिला है। अब इस यात्रा को लेकर ही अधिवेशन हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्षी एकजुटता संभव नहीं है। कई राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में है। तो एकजुटता को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस को अपनी भूमिका के बारे में पता है, ये कहना है जयराम रमेश का। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको बताएं कि कल सीएम नीतीश ने कांग्रेस को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बात मानेंगे तो 100 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। कांग्रेस अकेली पार्टी जिसने बीजेपी से समझौता नहीं किया, ये जयराम रमेश का जवाब आया। और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब देख रहे हैं। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको। जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं। और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है।